मैं आज एक ऐसे सिनेरियो को कैप्चर करने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए। तो मैं बात करूंगा 2012-2013 की रियल एस्टेट मार्केट का। मार्केट बहुत अच्छा कर रही थी। द मार्केट स्टार्टेड सीइंग द बुल रन फ्रॉम 2009 और 2012 तक बहुत अच्छा फेज चला। अराउंड 3 साल का बहुत अच्छा फेज था जहाँ पे बहुत ही अच्छा बुल रन था। प्राइसेस वर गोइंग अप, देयर वाज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट, लॉट ऑफ डेवलपर्स वर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स। हर लॉन्च पे ओवर सब्सक्रिप्शन आ रही थी। एवरी प्रोडक्ट was seeing the oversubscription of around 2 to 3 times। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ 2013 के अंदर की मार्केट एकदम स्लगिश हो गई। एकदम मार्केट से डिमांड चली गई, एकदम प्राइजेस करेक्ट हो गए और डिमांड जो थी वापस आई नहीं फॉर अनदर 5 years। सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू कैप्चर some key points that we have to keep in mind while we are investing in real estate at today time। बिकॉज आज भी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है। मार्केट हैज़ बीन बॉयंट, होपफुली मार्केट अच्छा करती रहेगी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वेयर इन वी आर इन्वेस्टिंग आर हार्ड एंड मनी। चाहे हम इन्वेस्टर हों, चाहे हम एंड यूज़र हों, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हमें बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करना पड़ेगा जब हम एक रियल एस्टेट एसेट क्लास को बाय करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स को आज मैं कैप्चर करना चाहता हूँ जो बहुत रेलेवेंट है व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट मार्केट एट टुडे टाइम। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम ए ग्रेड डेवलपर के प्रोडक्ट को ही आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब ए ग्रेड डेवलपर कौन है? ए ग्रेड डेवलपर्स वो हैं जिनका जो पास्ट रिकॉर्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने पीछे बहुत डेवलपमेंट्स करी हुई हैं, जिन्होंने बैड टाइम्स में भी अपनी डिलीवरीज को रोका नहीं, अपनी कंस्ट्रक्शन जो थी पूरी की पूरी कंटिन्यू करी और फाइनली जो उन्होंने टाइमलाइंस को कमिट किया था उन टाइमलाइंस को अचीव किया। कुछ एग्जांपल्स इन डेवलपर्स के हैं जैसे DLF, M3M, सोभा, गोदरेज एंड टाटा। ये जो डेवलपर्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट अच्छी है या मार्केट बुरी है, उन्होंने अपनी डिलीवरीज हमेशा टाइमली करी हैं। उन्होंने फोकस पूरा रखा है कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हैज़ टू बी हाई क्वालिटी और जो उन्होंने डिलीवरी टाइमलाइन अपने कमिट करे थे उनको उन्होंने अचीव किया। सेकंड पॉइंट मैं एक एग्जांपल के साथ आपको मेंशन करना चाहूँगा। एक डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है एक लोकेशन के अंदर, उस प्रोजेक्ट को लेके लाइन लग जाती है, सारे लोग उस प्रोजेक्ट के पीछे भागने लग जाते हैं कि आई हैव टू बाय दिस प्रोजेक्ट। एक बहुत यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। किसी ने उस प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड नहीं किया कि उस डेवलपर की लेगेसी क्या है, पेडिग्री क्या है, उसने क्या डेवलपमेंट्स करी हुई हैं। बस एक लाइन लगा ली कि शायद मैं इस प्रोजेक्ट को मिस कर जाऊंगा। इस थ्योरी को कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट के थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए और एक प्रोडक्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने इतनी मेहनत से कमाई है, उस पर बिल्कुल इवैल्यूएट करिए कि क्या ये प्रोडक्ट सही है कि गलत है, उसकी लोकेशन सही है कि नहीं है, क्या उस डेवलपर का जो पास्ट रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज अच्छा है, उसने क्वालिटी डिलीवरीज करी हैं, जो उसने कमिटमेंट्स करी थी उन कमिटमेंट्स को पूरा करा है, तभी आप उस पर इन्वेस्ट करिए। उस यूफोरिया में आके आप इन्वेस्ट मत करिए। अब जैसे आपने ये कंसेप्ट समझा फेयर ऑफ मिसिंग आउट विच इज़ नोन एज फोमो, मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ, जोमो, दैट इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है। देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जिसका यूफोरिया राइट क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन आपके इवैल्यूएशन के बाद या एक राइट इनसाइट के बाद यू टुक ए कॉल कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दैट इज अ जॉय ऑफ मिसिंग आउट, दैट आपने एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करी। वो लोकेशन शायद सही नहीं थी, उस डेवलपर की पेडिग्री शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसकी डिलीवरी पास इतनी स्ट्रांग नहीं थी और आपने इवैल्यूएट किया कि शायद इस पे ज़्यादा पैसा भी नहीं बन सकता। दैट इज कॉल्ड एज जोमो। सो आई बिलीव कि आपको एक राइट बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जब आप एक डिसीजन मेकिंग करते हैं वाइल बाइंग अ रियल एस्टेट एसेट क्लास।
ये जो पैसे हैं हार्ड अर्न मनी है, एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया है, उसको राइटली इन्वेस्ट करना है। गाइस, तीसरा पॉइंट जो मैं आज बताने वाला हूं, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट मार्केट इन टुडे टाइम। 2012 2013 में यही हुआ था, पीपल स्टार्टेड यूजिंग रियल एस्टेट एसेट क्लास कि इट्स अ ट्रेडेबल, इजीली ट्रेडेबल एसेट क्लास। नॉर्मली रियल एस्टेट जो है दैट इज ए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। उस टाइम लोगों ने 5 लाख लगा के, 10 लाख लगा के, दे एक्सपेक्टेड द मार्केट टू गिव 100% रिटर्न टू देम, कि हम 5 लाख लगाएंगे हमें 5 लाख मिल जाएगा, 10 लाख लगाएंगे 10 लाख मिल जाएगा। तो हियर आई एम एडवाइजिंग यू गाइज that only invest in real estate if you have the holding power of at least 12 to 18 months, और आप उतनी लिक्विडिटी को अरेंज कर सकते हैं एंड एट ए सेम टाइम आपके पास लीवरेज की भी अवेलेबिलिटी है। इससे सिर्फ आप पे इम्पैक्ट नहीं आता बट ओवरऑल रियल एस्टेट इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट आता है, जहाँ पे डेवलपर के पास भी राइट टाइम पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हो पाती क्योंकि आपने पेमेंट करनी होती है। उसने अब अपने बजट्स में आपकी पेमेंट को कंसिडर किया होता है कि आपके इतने पैसे उसके पास आएंगे, अकॉर्डिंगली वो कंस्ट्रक्शन करेगा। उसके पास वो पैसा नहीं आता तो इस डिले की वजह से सिर्फ एक पर्सन सफ़र नहीं करता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है। जिन लोगों ने उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो पूरी के पूरे इन्वेस्टर सफ़र करते हैं। सो मेक श्योर व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट यू हैव अ डिसेंट बैकअप कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एटलीस्ट आपके पास 12 से 18 महीने का अपने पास फंड हो और उसी के साथ आपके पास लीवरेज की अवेलेबिलिटी। चौथा पॉइंट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड पॉइंट से लिंक्ड है कि आप कभी भी ओवर लीवरेज होके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत करना। ऐसे ना हो कि आपके मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं और उसके बाद आपने एक और कमिटमेंट ले ली कि मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके यू आर गोइंग टू मेक मनी और यू आर लुकिंग फॉर योर ड्रीम हाउस। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फंड्स। आपको बहुत बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी कि आपके जितने भी फंड्स हैं वो आर अलाइंड टू योर इन्वेस्टमेंट्स। आप उन सबको कंसिडर करते हुए अपनी प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन लीजिए। और सुपर इंपॉर्टेंट इज दैट यू डोंट टच योर इमरजेंसी फंड्स। आप अपने इमरजेंसी फंड्स को किसी भी हालत में नहीं छेड़ेंगे। मैंने अपने 18 साल के करियर के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है जो ये गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने इमरजेंसी फंड्स को यूज करके। सो हियर आई एडवाइज अगेन दैट डोंट टच योर इमरजेंसी फंड्स। अगला पॉइंट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट। ये आपके पैसे, आपके इमोशंस, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो पॉइंट मैं कैप्चर करने वाला हूँ उसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में हो। मास्टर प्लान आप ज़रूर देखिए कि उस मास्टर प्लान में उधर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसी आने वाली हैं, करंटली क्या हैबिटेशन है, करंटली क्या कमर्शियल इकोसिस्टम वहाँ पे स्टैंड करता है। 2012-13 के अंदर भी यही गलती लोगों ने करी थी। उन्होंने उस टाइम प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया विदाउट सीइंग द इंफ्रा डेवलपमेंट, रोड है कि नहीं है, उधर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, एंड दोज पीपल गॉट स्टक। उनको उन प्रॉपर्टीज से एग्जिट लेने में बहुत टाइम लगा। अब इसी मेरे जस्टिफिकेशन पे बहुत से मेरे दोस्त क्वेश्चन करेंगे या पूछेंगे कि फ्यूचर में इन्वेस्ट वहीं करना चाहिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखे, जहाँ पे अभी इंफ्रा ना बना हो, जहाँ पे प्राइसेस थोड़े से कम मिल रहे हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी दिख रही हो। बट मेरे दोस्त, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उस टाइम भी लोगों ने इसी की सोच रखते हुए इन्वेस्ट किया था। उनको लगा कि 2 से 3 साल 4 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाएगी, वहाँ पे आसपास इंफ्रा बन जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा और वो अच्छे पैसे बना लेंगे। मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, बट अपॉर्चुनिटी को टोटली इवैल्यूएट करके ग्रैब करिए। यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मास्टर प्लान के अंदर उसकी वो प्रॉपर्टी की कहाँ पे जगह है, उसके आसपास सराउंडिंग्स पे क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, वो जो डेवलपर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना स्ट्रांग डेवलपर है,
ठीक, उसका कितना बड़ा लैंड पार्सल है, उसके आसपास और डेवलपर्स का कितना बड़ा लैंड पार्सल है। अगर डेवलपर्स का स्टेक उस एरिया में ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में डेवलपमेंट होनी है। सो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, बट एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में इन्वेस्ट करिए, इन्फॉर्म कॉल लीजिए, एक बैलेंस अप्रोच रखिए। आप सिर्फ एक पोमो में आके या यूफोरिया में आके इन्वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट पॉइंटर जो बहुत रिलेवेंट है वाइल बाइंग ए प्रॉपर्टी इज दैट बाय अ राइट स्पेस। आप उस यूफोरिया में मत जाओ कि आज लोग बड़े एरियाज की बात कर रहे हैं, बड़े स्पेसेस की बात कर रहे हैं। ओनली बाय द स्पेस दैट इज नीडेड बाय यू, नीडेड बाय योर फैमिली, जो आपकी पॉकेट को सूट करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 2 से 3 लोगों की फैमिलीज होती हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर ए स्पेस ऑफ अराउंड 4 BHK 5 BHK। मेरे को आप खुद कमेंट करके बताइए नीचे कि आपके घर में कितने रिलेटिव्स आते हैं, कितने फ्रेंड्स आते हैं जो नाइट स्टे करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर बाइंग अ राइट स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड विच इज राइट टू योर पॉकेट। तो गाइज, आप सारे काम ठीक कर रहे हो, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हो, आपकी जो भी इंक्वायरीज हैं, आप कॉल कर रहे हो अबाउट द न्यू प्रॉपर्टीज दोज आर कमिंग अप, जितनी भी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में आप पूछ रहे हो। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर रहे हो वो आप सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे हो। तो देयर इज अ सब्सक्राइब बटन बिलो, रेड कलर का आइकन है। रिक्वेस्ट यू दैट यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे भी प्रेस करिए। Thanks for watching guys. Like, subscribe and comment below what new content you want to see on real estate market. See you in the next video.